दोस्तों, ये हमारा क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो अप्रैल में हमारा होने वाला है उसका मॉडल पेपर जो हमारा ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, ये दूसरा सेट है। तो शुरू करते हैं अपना हम ये मैंने आपसे कहा है ना कि इसे टॉपिक वाइज हम आराम से लेके चलेंगे, ठीक, और अच्छे से हम लोग इसे पूरा करेंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या आ रहा है, देखिए पहला सवाल क्या है हमारा सवाल यह है कि COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन 2024-25 ना 2024-25 के संदर्भ में NCQG न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल का मुख्य लक्ष्य क्या है? 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना, विकासशील देशों के लिए वार्षिक $300 अरब का जलवायु वित्त जुटाना, केवल विकसित देशों पर कार्बन टैक्स लगाना, वनीकरण क्षेत्र को 33% बढ़ाना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हमारा क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए COP29 हुआ कहाँ था। COP29 हमारा हुआ था कहाँ? COP29 हमारा अजरबैजान के बाकू में। कहाँ? अजरबैजान के बाकू में। अजरबैजान कहाँ? बाकू में। कब हुआ था? ठीक, और इसमें इसका जो लक्ष्य था ये विकासशील देशों के लिए वार्षिक $300 अरब का जलवायु वित्त जुटाना। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? केंद्रीय बजट 2025-26 अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा या लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रखा गया था? चलिए, है नहीं, क्योंकि अब तो 26-27 का बजट हमारा आ गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बताइए कितना था? 4.1%, 4.4%, 4.8% या 5.1%? इसका आंसर क्या है? इस सरकार ने 2025-26 के लिए जो राजकोषीय घाटा का GDP का कितना प्रतिशत रखा था? ये 4.4% रखा था। कितना? 4.4%। फिर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? 77वें एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस सीरीज ने जीता? शोगुन ने, द बियर ने, सक्सेशन ने या द क्राउन ने? किसने? बताइए किसने ये किया था? बताइए। ये हमारा आता है, इसका आंसर है शोगुन। किसने? शोगुन ने। ठीक, शोगुन ने वैश्विक स्तर पर दबदबा बनाया हुआ था उस टाइम। फिर आते हैं वर्ष 2026 होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक, G7 2026 का G7 जो हुआ है उसमें मेजबानी कौन सा देश? इसमें भारत के प्रधानमंत्री विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, इसमें ये इसका आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? हाल ही में समाचारों में रहा समर्थ पोर्टल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? समर्थ पोर्टल उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि विपणन, उच्च शिक्षा का डिजिटल प्रबंधन, महिला सुरक्षा या ग्रामीण आवास योजना? किससे रिलेटेड है? ये है हमारा, इसका आंसर होगा ये बी, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समर्थ पोर्टल लागू कर रही है ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी रहे। क्या रीज़न इसका मेन चीज़ है? प्रशासनिक पारदर्शिता। प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहे। मेन रीज़न एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6, चलिए बताइए 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत
MERU मेरु शब्द का पूर्ण रूप क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, या मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल रिफॉर्म यूनिट, या मॉडर्न एजुकेशन रिसोर्स यूनियन, या माइक्रो एजुकेशन एंड रिसर्च यूनियन? क्या इसका है? इसका आंसर बताइए क्या है? NEP 2020 में बहुविषयक शिक्षा बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप ये चीज़ इंस्टीट्यूट की गई थी। ये कौन? इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ये इस बहुविषयक शिक्षा मल्टी सब्जेक्ट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मानक जो दुनिया में जो मानक है उसके अकॉर्डिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरु स्थापित करने की सिफारिश करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता निम्नलिखित क्या है? सांख्यिक डेटा का उपयोग इसमें किया जाता है, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है, या प्रयोगशाला में नियंत्रित होता है, या इंडक्टिव रीजनिंग और वर्णनात्मक विश्लेषण? इसमें क्या होता है? क्या होता है? ये जो हमारा गुणात्मक शोध होता है किस पर आधारित होता है? गुणात्मक शोध जो होता है गहराई से अर्थों को, क्या चीज? गहराई से अर्थों को और क्या? एक्सपीरियंस, अनुभवों को समझने इंडक्टिव जिसे कहते हैं, समझने इंडक्टिव पर केंद्रित होता है। किस पर? इसी पे केंद्रित होता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? 8 क्या कह रहा है? शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? शिक्षण के स्मृति मेमोरी लेवल के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? चलिए कौन थे? ये हमारे थे कौन थे? ये हर्बर्ट थे। कौन थे? स्मृति स्तर के लिए कौन थे? हर्बर्ट थे। और अंडरस्टैंडिंग समझ के स्तर के लिए जानते कौन थे? ये थे समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मॉरिसन थे। कौन? अंडरस्टैंडिंग। अगर पूछ लिया जाए अंडरस्टैंडिंग, शिक्षण के अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? ये मॉरिसन थे। कौन थे? मॉरिसन थे। कौन? मॉरिसन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। और जो हंट किसके लिए थे? हंट ने चिंतन के लिए, रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए, जिसे चिंतन कहा जाता है। शिक्षण के रिफ्लेक्टिव लेवल के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? हंट थे। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शोध नैतिकता का उल्लंघन मुख्य रूप से किस चरण में सबसे अधिक होने की संभावना रहती है? चलिए बताइए। शोध नैतिकता में का उल्लंघन मुख्य रूप से किस चरण में सबसे अधिक होने की संभावना होती है? बताइए किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 9। शोध समस्या के चयन के समय, परिकल्पना निर्माण के समय, या फिर डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के समय, या संदर्भ सूची तैयार करते समय? क्या होता है बताइए। ये हमारा है, ये इसी समय सबसे ज़्यादा चांस रहता है। ठीक। डेटा में हेरफेर, जिसे फॉल्सिफिकेशन और चोरी, प्लेगरिज्म रिपोर्टिंग के दौरान शोध नैतिकता में सबसे बड़ा खतरा है। ठीक। यही सबसे बड़ा खतरा है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, ये हमारे NEP 2020 में है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मुख्य उद्देश्य का छात्रों को ऋण प्रदान करना, उच्च शिक्षा में क्रेडिट हस्तांतरण और गतिशीलता को सुगम बनाना, केवल शोध पत्रों को स्टोर करना, शिक्षकों का प्रदर्शन डेटाबेस बनाना। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हमारा होगा क्या? ये बी। क्या आंसर होगा? बी। क्यों बी होगा? क्योंकि NEP 2020 में ABC, जिसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, छात्रों के एक संस्थान से दूसरे संस्थान पढ़ाई छोड़ने या स्विच करने पर अर्जित क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति देता है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? BIOS, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, या फिर बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर है, या बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या इसका आंसर है बताइए? BIOS क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये बी। क्या है? बी। और ये बायोस होता क्या है? ये कंप्यूटर में क्या होता है? ये कंप्यूटर में क्या होता है? का वह फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर। और करता क्या है ये फर्मवेयर? जो सिस्टम को क्या करता है? सिस्टम को क्या करता है? बूट करता है। क्या? सिस्टम को बूट करता है। बूट करने और हार्डवेयर घटकों को शुरू करता है, ये शुरू करता है। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 12 क्या करता है? निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? HTTP, SMTP, POP3 या FTP? क्या कहा जाता है? इसका क्या है? कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हमारा होगा क्या? SMTP। इसे क्या कहा गया है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहा इसे? क्या कहा गया? इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे बोला गया है। मेल भेजने के लिए उपयोग होता है। ये जो POP3 है, POP3 को किस लिए? इसे मेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। करने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 12 क्या 13 कह रहा है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में संदर्भ में HTTP www एग्जाम्पल कॉम में HTTP क्या है? HTTP क्या है? 13 क्या कहता है? HTTP क्या है? डोमेन नेम है, रिसोर्स पाथ है, प्रोटोकॉल है, या वेब ब्राउज़र? क्या है URL? HTTP में क्या है? ये HTTP बताइए? ये है HTTP हमारा क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या है? किस चीज़ का प्रोटोकॉल है? डाटा ट्रांसफ़र को निर्देश करता है। ये क्या चीज़ है? डाटा ट्रांसफ़र को निर्देश करता है। ये निर्देशित करता है। ठीक, निर्देशित करता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, और मैं थोड़ा सा HTTP का फुल फॉर्म बता दूं। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्राथमिक लाभ क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्राथमिक लाभ क्या है? बताइए इसका आंसर। केवल इंटरनेट की गति बढ़ाना, दैनिक वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर स्वचालन और डेटा शेयरिंग करना, कंप्यूटर की रैम बढ़ाना, हार्डवेयर लागत कम करना? क्या है बताइए इसका आंसर? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्राथमिक लाभ क्या है? ये इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर हमारा होगा क्या? बी क्यों होगा? बी इसलिए होगा क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के बीच स्मार्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है और दैनिक वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर स्वचालन को, ऑटोमेशन जिसे कहते हैं, उसे आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ई ज्ञान कोश पोर्टल किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? प्रबंधित UGC द्वारा, NCERT द्वारा, IGNOU द्वारा, या IIT दिल्ली द्वारा? क्या है? किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारा किसके द्वारा? IGNOU द्वारा किया जाता है। किसके? IGNOU द्वारा किया जाता है। ठीक,
इसे डिजिटल लर्निंग संसाधन के भंडारण के लिए विकसित और राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी है इग्नू। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित पाई गई है? वाराणसी में, कानपुर में, प्रयागराज में या गाजीपुर में? कहाँ है बताइए। क्वेश्चन नंबर, इसमें से कौन सा सही है? वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज? ये उसका आंसर हमारा होगा कानपुर, क्योंकि चमड़ा उद्योग के कारण औद्योगिक जो कचरा निकलता है उसके कारण गंगा जल का जल सर्वाधिक प्रदूषित स्तर पर रहता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? सतत विकास लक्ष्य SDG गोल्स को कब प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? चलिए, SDG गोल को कब? 2025, 2045, 2050, 2030? ये हैं हमारा 2030 रखा गया। कितने? 17 SDG लक्ष्य, 17 SDG लक्ष्य हैं। ठीक, 2030 तक प्राप्त करने का इन्हें लक्ष्य रखा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, गुरुग्राम, पेरिस या जिनेवा? कहाँ है? कहाँ इसका आंसर है हमारा कहाँ? गुरुग्राम। ये भारत, इंडिया और फ्रांस की संयुक्त पहल है। ये संयुक्त पहल है। ठीक, गुरुग्राम हमारा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण कार्य मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे बोलते हैं, कौन सा वो है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा होगा क्या? इसका आंसर होगा हमारा सी। क्यों? क्योंकि जो CFC है ओजोन अणुओं को तोड़कर समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारत सरकार की कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल स्वास्थ्य सुधार, किसानों को सौर पंप और ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा प्रदान करना, वनीकरण को बढ़ावा देना, जल प्रदूषण को रोकना? क्या है बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर है? PM कुसुम योजना किस लिए है? PM कुसुम योजना है किसानों को सौर पंप और ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा प्रदान करना। ठीक, जिससे आय उनके बढ़े और सिंचाई के सौर समाधानों पर केंद्रित ये चीज़ें हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें? काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 उत्तर प्रदेश किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा अंजाम दिया गया? अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत या फिर गदर पार्टी? चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा क्या है? बी। इसमें कौन? अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक, और इनके कई साथियों ने मिलकर ये काकोरी ट्रेन एक्शन घटना को अंजाम दिया था जो 1925 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भारतीय संस्कृति की विशेषता एकता में विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने? इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? क्या आंसर इसका होगा? इसका हमारा आंसर होगा कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मान लीजिए इस पर सवाल पूछ लिया, इसमें भारत के बारे में कहा गया, भारत संस्कृति विशेषता क्या? एकता में विविधता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमारा? 23 कह रहा है सौरमंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? कौन माना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि? कौन लाल ग्रह माना जाता है? ये अपना माना जाता है कौन? मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी। और इसका रीजन क्या है? आयरन ऑक्साइड के कारण। क्या? आयरन ऑक्साइड के कारण ये क्या दिखा है? लाल दिखाई देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है?
कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9 बताइए। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा? क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक हमारा क्या है? गुजरात है, गुजरात, ठीक। उसके बाद कौन सा है? गुजरात के बाद हमारा क्या है? राजस्थान आ जाता है, राजस्थान। तीसरा क्या है? तीसरा एमपी आ जाता है हमारा, क्या है? एमपी आ जाता है। फिर क्या आ जाता है हमारा? क्या? छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़ हमारा आ जाता है। फिर क्या है? झारखंड हमारा आ जाता है, क्या? झारखंड आ जाता है हमारा। फिर क्या है? वेस्ट बंगाल आ जाता है हमारा। फिर क्या है? त्रिपुरा आ जाता है, क्या चीज़? त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा। फिर आता है मिजोरम, ठीक। कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक। गुजरात 8, ठीक। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक के विजय अभियानों से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? किससे बताइए? इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? प्रयाग प्रशस्ति है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त की। किसने? हरिसेन, हरिसेन ने लिखी, ठीक। हरिसेन द्वारा रचित है ये, हरिसेन द्वारा रचित, ठीक। समुद्रगुप्त के सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। किसमें? समुद्रगुप्त के सैन्य उपलब्धियां, सैन्य उपलब्धियों का वर्णन, सैन्य उपलब्धियों का वर्णन, सैन्य उपलब्धियों का वर्णन, उपलब्धियों का वर्णन है इसमें, ठीक। उपलब्धियों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 52वें संविधान संशोधन 1985 या 86वें संविधान संशोधन 2002? किस में जोड़े गए? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान 1976 में जोड़े गए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। किसमें? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये वाला वर्ड इसमें नहीं आया है, अखंडता ये भी वर्ड जोड़ा गया था, ठीक, ये भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को न्याय दिलाना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, केंद्र सरकार की शक्ति को बढ़ाना या फिर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना? क्या है इसमें ऑप्शन? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा क्या? बी होगा। बी क्या है? डीपीएसपी का लक्ष्य क्या है? डीपीएसपी हमारा आता है, मान लीजिए पूछे संविधान भाग किसमें? भाग 4 में आता है, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित, एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक रेट किसे कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बैंक रेट किसे कहते हैं? वह दर जिस पर जनता बैंकों से ऋण लेती है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, या शेयर बाजार की विकास दर, या बचत खाते पर ब्याज दर? क्या है इसमें से सही बताइए? इसमें आंसर बताइए क्या है? ये इसका हमारा आंसर होगा ये बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के दीर्घकालिक ऋण देता है, बिना किसी सुरक्षा के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? ये हमारे कौन रहे हैं? एन.के. सिंह रहे हैं। कौन? एन.के. सिंह। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आते हैं 30, मौलिक अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A किस आयु वर्ग के लिए है? 3 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, या 0 से 6 वर्ष, या 10 से 18 वर्ष? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा 6 से 14, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन,
86वें संविधान संशोधन, ठीक, कब? 2002, ठीक। क्या कहा गया है? बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को क्या बनाया गया है? बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। क्या? मौलिक अधिकार बना दिया गया। निःशुल्क 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 अनिवार्य शिक्षा, ठीक, ये बना दिया गया मौलिक अधिकार। तो दोस्तों ये हमारा जो हायर एजुकेशन का मॉडल नंबर जो मॉडल पेपर मैं हल करवा रहा हूँ, ये दूसरा मॉडल पेपर था। तो धीरे रोज़ मैं कोशिश करूँगा 30 क्वेश्चन का मॉडल पेपर बना के आपको वीडियो के रूप में बनाऊँ, आप तक लाऊँ। आप लोग देखिए, इसे वीडियो को देखिए, फिर अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जांचिए कि हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कि कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या और बेहतर करने की ज़रूरत है, किस सेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये अभी कंप्लीट होता है, फिर आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में। हम लोग आपसे, तब तक के लिए आप लोग हमें अनुमति दीजिए।